Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikhra IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है. सो ये तो क्वेश्चन आई फील दैट दिस इज़ ए वेरी यूनिक क्वेश्चन इन इट सेल्फ. और एज यूजल जब भी हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम इसका Q&A के साथ करते हैं. ओके, सो दैट आपको कंप्लीट एक क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल मिल जाए सो दैट डायरेक्टली यू कैन पेस्ट इन योर एग्जामिनेशन विथ योर इम्प्रोवाइजेशन आर ऑलवेज वेलकम. ये तो पता ही है आपको. सो आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे. ओके, लाइफ स्टॉक सेंसस आया 28th लाइफ स्टॉक सेंसस आया और ये आर्टिकल में एनिमल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है. और एनिमल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए उनके सेपरेट हॉस्पिटल्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एज वेटरिनरी हॉस्पिटल्स आर डेडिकेटेड टू इंश्योर सेफ एनिमल हेल्थ. तो क्या इश्यूज है विद रिगार्ड टू वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए इश्यूज क्या है. और जब लाइफ स्टॉक को डिसीजेस होते हैं सो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट. डिसीजेस का इम्पैक्ट उनके प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पे कितना होता है बिकॉज देर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट फ्रॉम एनिमल्स वी विल डिराइव. एक तो है मिल्क और दूसरा है उनका मांस नथिंग बट वो फ्लैश जो भी मटन एक्सेट्रा. तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं. अगर एनिमल हेल्थ ख़राब हुई, एनिमल की हेल्थ अगर ख़राब हुई, इन दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड इन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन दी फार्मर्स, लाइफ स्टॉक फार्मर्स एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी से किस तरीके से ये लिंक है ये भी हम पढ़ेंगे. एंड गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ली हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर सर्विस. एनिमल हेल्थ इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ली हैं यहाँ पे. इसके बाद में हम वे फॉरवर्ड भी पढ़ेंगे और क्या क्या कर सकते हैं. एंड वी विल ऑल्सो क्लोज अप विद आवर डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट एक कंक्लूजन भी हम दे देंगे. सो दिस इज ए कंप्लीट एस्पेक्ट अबाउट व्हाट एनिमल हेल्थ. लेट अस गो अहेड. 20th लाइफ स्टॉक सेंसस आया. इट इज देयर इन द न्यूज़पेपर ऑफ टुडेस आर्टिकल. ओके, livestock population of India is approximately 537 million है. ओके, 537 मिलियन और लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है. लाइव का मतलब है जिंदा एनिमल्स का कितना स्टॉक है. ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक गोट, शीप, काउ, बफेलो, वट एवर द यूजफुल एनिमल्स जो भी होते हैं जो हम डेली रूटीन में फूड में यूज करते हैं, दैट एनिमल्स ओनली वी विल टॉक अबाउट लाइव स्टॉक. ओके, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे हम हॉर्स की बात नहीं करते हैं. हॉर्स इज नॉट ए लाइफ स्टॉक बिकॉज ये कंजम्पशन के यूसेज में नहीं आता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ स्टॉक वी विल जनरली कोरिलेट इट विथ अवर कंजम्पशन एक्टिविटी. अगर कोई एनिमल से हम कंजम्पशन एक्टिविटी कर रहे हैं तो ही हम वो लाइफ स्टॉक में उसको गिनते हैं, अदरवाइज हम लाइफ स्टॉक में हम नहीं गिनते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ओके, सो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टूड एट 537 मिलियन. इसमें से ये 537 मिलियन में से 95% इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन रूरल एरियाज. सो आप समझ सकते हैं कि 95% ऑफ दी लाइफ स्टॉक फार्मर्स, ओके, और एनिमल रेडर्स, शेपर्ड्स यू विल फाइंड ओनली इन रूरल एरियाज. प्रेजेंटली इफ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये पूरे लाइफ स्टॉक को केटर करने के लिए जो इनके हॉस्पिटल्स है विच आर कॉल्ड एज वेटरनरी हॉस्पिटल, कितने हैं. Okay, 66,000 veterinary hospitals, polyclinics, dispensaries and 8 centers. 8 centers are nothing but अगर काउ रहो या बफेलो रहो, गोट रहो, शीप रहो, अगर उनको कुछ कट लग गया, कुछ वूंड लग गया, सो दे विल गिव सम एड देते हैं. डिस्पेंसरीज आर नथिंग बट वेयर यू विल गेट व्हाट उनका जो भी है टैबलेट्स हो, ओके, और इंजेक्शंस हो एक्सेट्रा. दिस आर कॉल्ड डिस्पेंसरी मीन्स लाइक मेडिकल स्टोर के मतलब है उनके रिलेटेड एनिमल रिलेटेड जो भी चाहिए, बैंडेज एक्सेट्रा, ये सब इसमें मिलते हैं. पॉली क्लिनिक्स आर नथिंग बट हॉस्पिटल से छोटे, जस्ट लाइक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर देयर नो इन द विलेजेस फॉर अस.
ओके, इसी तरीके से एनिमल के छोटे छोटे सेंटर्स को हम बोलते हैं पॉली क्लिनिक्स। पॉली इसलिए बोल रहे हैं कि एक नहीं, एक 5-6 सर्विसेज मिलते हैं वहाँ पे एनिमल रिलेटेड। ठीक, दिस इज अबाउट इट। तो ये 20th लाइफ स्टाइल सेक्शन में ये सब मेंशन किया गया है। अभी पैराडॉक्स क्या है? सो यहाँ पे एक नई बात क्या है, देखो हम तो ऑलरेडी पढ़ लिए कि 95% ऑफ द लाइफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, बट इनके हॉस्पिटल्स है अर्बन एरिया में। ओके, देखो कैसा पैराडॉक्स है यहाँ पे, आप समझे मेरी बात। 95% लाइफ स्टॉक कहाँ पे है? रूरल एरिया में है, बट इनको केयर करने के हॉस्पिटल है अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में तो फार्मर अगर उनका कैटिल रहो, कैटिल का मतलब है जो भी मिल्क गिविंग एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड एज कैटिल, मिल्क गिविंग एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड एज कैटिल। तो अगर इनके कैटिल्स को कभी बीमारी हो गई, कभी कुछ एक नई डिसीज आ गई और ये सुस्त हो गया बेचारा, तो उसको अर्बन एरिया में लेके आना, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना, ये बहुत चैलेंजिंग हो गया लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, ये हो नहीं पा रहा है। सो ये एक अलग ही तरीके का पैराडॉक्स है। एक जगह ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है नहीं हॉस्पिटल्स, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है हॉस्पिटल्स, राइट। सो दिस इज द बिग पैराडॉक्स। मोर livestock population in rural areas but veterinary services are in urban areas. So livestock farmers जो भी है, they are compelled to travel far from their villages, okay, in order to get their animal treated. उनके एनिमल को ट्रीटमेंट देने के लिए उतनी दूर से उनको आना पड़ रहा, वो बहुत चैलेंजिंग हो गया और वो आ नहीं पा रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दैट उनके कैटल की लॉन्गिटिविटी, उनके कैटल की लाइफ स्पैन भी कम हो जा रही है, बिकॉज डिसीज से एग्रीवेट होके वो मल्टीप्लिकेशन होके चलो उसका स्लॉटर ही कर दे रहे हैं। बिकॉज मरने के बाद तो कोई खाएगा नहीं, तो वो भी जिंदा है तो ये जुबा करेंगे, जिंदा है तो किसको स्लॉटर करेंगे तो ही खाएगा, तो उसको मार दे रहे। ओके, तो जो जीना चाहिए और सर्विस दे सकता था और दूध दे सकता था, ओके, तो उससे और मास गेन कर सकता था, सो ज़्यादा पैसे आते थे मटन रो, ओके, तो वो उतनी लाइफ जिया ही नहीं, उससे पहले ही उसको मार देना पड़ रहा, उसको स्लॉटर करना पड़ा। सो उनकी लॉन्गिटिविटी कम हो जा रही, और ऑब्वियसली जब सुस्त होता है, जब बीमार होता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी भी कम ही होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। अब इश्यूज रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ क्या है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, okay, parliamentary standing committee, it is constituted by union ministry of fisheries, animal husbandry and dairying। तो ये कमेटी बनाए, चलो भाई एनिमल हेल्थ को अपन अच्छा देखेंगे। ये कमेटी बोली है इंडिया में इनएडिक्वेट टेस्टिंग है। पहली बात, अगर डिसीज हुई, अगर कुछ सिम्टम्स दिखे एनिमल्स में, इनको टेस्ट करने के लिए फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है, और टेस्ट भी इनएडिक्वेट है, और इनको ट्रीट करने के फैसिलिटीज भी इनएडिक्वेट है। ओके, एंड मेजरली आजकल तो देर आर राइज इन द केसेस ऑफ जोनेटिक डिसीजेस। जोनेटिक डिसीज मीन्स एनिमल से ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर होने के डिसीजेस का आजकल तो राइज हो गया है। अगर ये एनिमल हेल्थ को हम अच्छा नहीं रखें तो इनके जो डिसीजेस और ट्रांसफर होते रहेंगे ह्यूमन बीइंग्स को, so ये अनदर थ्रेट आगे सीवियर होने वाला है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनिमल हेल्थ को इंश्योर करें, So just a second, I'll just check that I have pressed the recording button or not. Thank God I've done it. Okay, चलो फाइन। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तो अपना ऑब्जर्वेशन दे दी है कि इनएडिक्वेट टेस्टिंग है अपने पास, और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी इनएडिक्वेट है। मोस्ट विलेजेस इन द कंट्री लैक टेस्टिंग फैसिलिटीज। ओके, ये अनदर इंपॉर्टेंट इशू है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैं अभी बताया आपको। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या बोला आपको, लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन ज़्यादा रूरल एरियाज में है, बट वेटरनरी हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में है। तो फार्मर को अर्बन एरिया तक आना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एनिमल के साथ, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके ही विलेज में, लोकल में अवेलेबल जो भी इन अनट्रेंड नॉट सो वेल ट्रेंड जो भी एनिमल हेल्थ प्रैक्टिशनर रहते ना, उनको पकड़ रहे, भाई जरा देखो ना। ओके, उनका कुछ भी एक्सपीरियंस होगा तो देखो, जस्ट लाइक कभी कभी अपना पाँव मुड़ जाता, अपना हाथ मुड़ जाता, तो अपन ये बोन सेटिंग सेंटर जाते ना, बोन सेटिंग सेंटर्स। ओके, हमारे हैदराबाद में बहुत चलता है ये। ओके, तो कुछ भी हुआ तो ऐसा हाथ टेढ़ा हो गया, हाथ दर्द हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो क्या है, हॉस्पिटल ज़्यादा लोग नहीं जाते, यहाँ पे बोन सेटिंग सेंटर्स है, वो अंदर ऊपर बैठ के यूं करके वो जान निकाल लेता, बोले ऐसा। ओके, बट अच्छा करके छोड़ देता। सो ऐसे लोकल वाले क्या है, अगर जाऊंगा एक बड़े हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, उसमें रॉड डालेंगे, उसमें कट करेंगे, 6 महीने का मेरे को प्रॉब्लम, और पैसा पूरा खर्चा होगा, कॉस्टली हो जाता। वो बोन सेटिंग सेंटर में हमारे मियाँ भाई वो 5,000 2,000 में कर देते।
बहुत कम पैसों में कर देते। तो ये फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं भाई, उतनी दूर क्यों जाना, फिर वहाँ पे जाना, फिर वो एक कॉस्ट होगा, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली में डालना, ये एनिमल्स को वहाँ तक लेके जाना, फिर वहाँ पे कंसल्टेशन कॉस्ट, ये सब क्यों। तो लोकली अवेलेबल जो भी रहते प्रैक्टिशनर, जो भी अनट्रेंड क्वैक्स, वी कॉल देम एज क्वैक्स, तो उनसे हेल्प लेके ये अपने एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो अनट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ना, ये हाई और लो डोजेस दे रहे हैं, कभी कभी इनकरेक्ट ड्यूरेशन दे रहे हैं कि 6 दिन में डिसीज क्यूर हो जाती तो 12 दिन तक दे रहे हैं मेडिकेशन, और ओवर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एक गोली, एक एक जो बीमारी है उसके लिए एक ही गोली की ज़रूरत है, बट दे रहे हैं कितने, 5-6 टैबलेट्स दे रहे हैं, वेरियस टाइप के ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो रहे हैं। बिकॉज सी उनको भी तो जीना है ना। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए तो आप बोले मेरे को कफ है, मेरे को कफ है, तो मैं कफ की ही गोली दूंगा, राइट। अगर समझो मैं उतना ट्रेंड नहीं हूँ, मैं एक आरएमपी डॉक्टर हूँ, समझो नॉर्मली ट्रेंड एक्सपीरियंस पर्सन, एज ए कंपाउंडर, एक 15-20 साल करा मैं, सो आई एम अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स। आप मेरे पास आए तो मैं क्या करता हूँ, आप कॉफ भी बोले तो मैं आपको डोलो 650 भी देता हूँ, मैं आपको सिट्रिजन भी देता हूँ, मैं आपको झंडुबाम भी देता हूँ, मैं आपको बहुत चीज़ें दे देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आप मुझे उतनी परफेक्ट नॉलेज है नहीं, तो मैं हर चीज़ वो दे दूंगा जिससे आप क्यूर हो जाएंगे। तो आप इतने चीज़, इतने गोलियाँ, इतने टैबलेट्स ये सब खा के आप क्यूर हो जाते, तो आप क्या समझते, अरे भाई डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं। बस इससे क्या हो गया, आपको अननेसेसरी जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, उससे आपके बॉडी में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता वो ड्रग के लिए, बिकॉज वो ड्रग आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो ड्रग, वो टैबलेट आपको अननेसेसरी में देते जा रहा हूँ। यही हो रहा था फार्मर के एनिमल्स में भी। ओके जो ये अनट्रेंड जो मेडिकल एनिमल प्रैक्टिशनर्स है ना, ये ओवर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे, जितने गोलियां की ज़रूरत है, जितने टैबलेट्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा टैबलेट्स दे रहे थे। उससे क्या हो गया, एनिमल्स को जब भी डिसीज आता तो ये ड्रग्स काम करना बंद कर दिए। ओरिजिनली रेस्पॉन्सिव थे, पहले रेस्पॉन्स करते थे ये ड्रग्स, अभी तो रेस्पॉन्स ही करना बंद कर दिए। सो इट इज़ लाइक इट इज़ गोइंग इन अनदर डायरेक्शन ऑल टुगेदर। सो एनिमल्स आर ऑल्सो नाउ इट इज डेवलपिंग व्हाट, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ओके एंटी माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को काम करने वाले जो भी ड्रग्स है ना, उसको एंटी काम ही नहीं कर रहे। ओके सो रिमेंबर दिस। एंड एज हैव टोल्ड यू दैट हेल्थ, एनिमल हेल्थ वर्कर जो भी है लोकली अवेलेबल, उनका कंसल्टेशन कम रहता और पैसे कम में कर देते, जस्ट लाइक बोन सेटिंग सेंटर्स में आपको बोला। और दे विल गिव व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत इनअप्रोप्रिएट करते। सो ऑल दिस आई हैव टोल्ड यू। एंड मैस्टिसिस, मैस्टिसिस एक ऐसी डिसीज है एनिमल में, ओके जो मेमोरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करती। और मेमोरी ग्लैंड्स कितने इंपॉर्टेंट है फॉर एनिमल्स, यू कैन अंडरस्टैंड। काऊ के लिए, बफेलो के लिए दूध यहाँ से ही आता है। ओके मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन विल बी कमिंग फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। अगर मेमोरी ग्लैंड ही इन्फेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया तो फार्मर को कम मिल्क आएगा, कम मिल्क आएगा तो कम बेचेंगे, कम बेचेंगे तो फार्मर को उतने पैसे नहीं आएंगे। सो उसको पॉवर्टी में, फार्मर को पॉवर्टी में जाने की नौबत आ जाएगी, ठीक है। राइट, एमके जैन कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट, ओके ये जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, बैंक्स लोन्स देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सपोज मेरे पास 4 काऊ है, 4 शिप है, ओके इनके लिए मुझे थोड़ा वैक्सीनेशन के लिए पैसे चाहिए, इनके फॉर्डर के लिए पैसे चाहिए, इनकी देखभाल के लिए थोड़ा बहुत पैसे चाहिए। मैं 2 लाख का लोन, मैं एसबीआई बैंक को गया, मैं बोला मेरे पास 4 गाय है, मेरे पास 4 शीप है, 4 गोट है, थोड़ा लोन दो 2 लाख का। वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का मेजर जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा से रहा है वो एग्रीकल्चर पे ही रहा है, वो क्रॉपिंग सेक्टर पे ही रहा है। सो लाइफ स्टॉक पे बहुत कम ध्यान रहता है, थोड़ा बहुत फिशरीज पे अच्छे से ध्यान देते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर स्कीम्स, इंश्योरेंस से लेके, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट से लेके, सीड्स से लेके, फार्मर मैकेनाइजेशन से, पेस्टिसाइड से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। सो एग्रीकल्चर पे इनका बहुत ध्यान होता है, सोलर पंप्स, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ओके बहुत सारी चीज़ें देते हैं। बट लाइफ स्टॉक सेक्टर में इनका गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत नेग्लिजिबल है, वो उतना काम में नहीं आ रहा है। और यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर एक फार्मर का क्रॉप डिस्ट्रॉय होगा बिकॉज ऑफ इनंडेशन, बिकॉज ऑफ साइक्लोन, अगर फार्मर का राइस वीट जो भी खराब हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च करे हैं। ओके 2016 में फरवरी में ये स्कीम लॉन्च करे हैं। फार्मर का अगर क्रॉप लॉस हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेयरिंग द टोटल अमाउंट और फार्मर को इतना पैसा मिलेगा। बट वही लाइफ स्टॉक फार्मर, वही अगर मेरी गाय, अगर मेरी बकरी अगर ये मर जाएंगी तो मुझे इसके ऊपर इंश्योरेंस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो मैं इंश्योरेंस से भी
सिक्योर नहीं हूँ, और मेरी हेल्थ, जो मेरे एनिमल्स की हेल्थ है, उसके लिए भी मुझे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. सो एज ए लाइफ स्टॉक फार्मर, एज ए शेपर्ड, सो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फार्मर बहुत ग्रीम पिक्चर में है, लाइफ स्टॉक फार्मर्स बहुत ग्रीम पिक्चर में है, बहुत अनसर्टेन फ्यूचर में जी रहे हैं. और अगर कोई एनिमल को मास्टेसिस हो गया, मेमोरी ग्लैंड इफेक्ट्स हो गए, मिल्क लॉस कितना हो जाता, 10 लीटर पर डे हो जाता, 10 लीटर पर डे. ओके, अगर एक एनिमल को, अगर एक काउर हो या शिप को, अगर उनको मैस्टेसिस हो जाता तो 10 लीटर कम आता पर डे, 10 लीटर कम आता. यू कैन अंडरस्टैंड दैट 300 रुपये पर डे, 10 लीटर के 300 रुपये समझो आप, 300 रुपये और 300 से 350 रुपये पर डे दे विल लूज, एंड मंथली उनका 9,000 रुपीज़ लॉस हो जाएगा. इस तरीके से अगर 9,000 एक एक गाय का मैं लगा दूं, एक एक शिप का मेरे पास चार चार है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 50,000 का हर महीना लॉस हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, ये जो डिसीजेस है, गवर्नमेंट ये डिसीजेस के लिए कुछ नहीं कर रही है. ओके, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस नहीं है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट कोई लोन दे ही नहीं रहा है, और एनिमल हेल्थ सर्विसेज अर्बन एरियाज में है, और जो प्रैक्टिशनर्स जो भी है वो अनट्रेंड है. उनके वजह से एनिमल्स के जो भी ट्रीटमेंट होने के लिए जो भी टैबलेट्स है वो काम करना बंद कर दिए हैं. और whatever the farmers are earning from the livestock is between sustenance and starvation. वो लोग इतना कमा रहे जो खाली जी सकते, बस खाना खा रहे, बस वो उतना ही कमा रहे. या अगर उनके लाइफ स्टॉक में जो भी अगर कुछ भी डिसीज का कुछ भी प्रॉब्लम आया, वो तो फिर भूखे मर जा रहे. दे आर लिविंग ऑन एक्सट्रीम्स, आइदर दे आर जस्ट लिविंग और दे आर डाइंग. सो इतना ज़्यादा हम लाइफ स्टॉक फार्मर्स को व्हाट अनसर्टेन एंड इनसिक्योर कर चुके हैं अपने कंट्री में. ओके, so this is one important question. You can write the answer. I will give at the end. One Health Vision initiative launched by which one of the following organization? ठीक है. Then after having all of these issues, government पूरे issues आने के बाद में government एक important steps ली है, that is called as mobile veterinary units. Okay, MVU, mobile veterinary units. Remember this point here. You can see पशु. So 1962 फ्री सर्विस है. कॉल कर लेना अगर आपकी भैंस रहो, गाय रहो, बकरी रहो, बकरा रहो, कुछ भी रहो, अगर उसको बीमारी है तो 1962 कॉल कर लेना. ये वैन आएगी और आपके फार्म लैंड तक, आपके घर तक आके आपको ट्रीटमेंट देके डायग्नोसिस के, अगर डायग्नोसिस करना है तो उनका सलाइवा रहो, उनका कुछ भी रहो, वो ले लेके दे विल गो. अगर कुछ वुंड रहो वो पूरा प्लास्टर करके अच्छे से चले जाएंगे. दीज आर कॉल्ड एज मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स. बिकॉज फार्मर तो अर्बन एरियाज में आके ट्रीटमेंट करने से रहे, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा उनके पास. सो एक स्कीम थी लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम. ये स्कीम को रिवाइज करके ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. ओके, रिवाइज करने के बाद में ऐसे वैन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरनरी सर्विसेज मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स फॉर लॉन्च अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम्स. ये बिल्ड ऑन डोर स्टेप मॉडल. पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और वैक्सीनेशन. ओके, अगर ब्रीड को उम्दा ब्रीड बनाना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करती थी गवर्नमेंट. ओके, डोर टू डोर आके करती थी और वैक्सीनेशन भी डोर टू डोर. ये दो ही सर्विस डोर टू डोर देती थी. बट ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स आने के बाद से अपार्ट फ्रॉम दिस टू सर्विस, हर वो सर्विस एनिमल रिलेटेड गवर्नमेंट डोर टू डोर देना शुरू करी है. ओके, सो एक ऐसी वैन में एक वेटेरिनेरियन रहेगा, वन पैरा वेटेरिनेरियन रहेगा एंड ए ड्राइवर कम अटेंडेंट. This particular van will have equipments for diagnosis, treatment and minor surgery also. अगर ये वेटेरिनियन से नहीं हुआ, ये डिसीज फाइंडिंग नहीं हो सका और उसको समझ में नहीं आ रहा, ही कैन डू ए कॉल टू दी अर्बन एरिया के बड़े डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं. सो ऑडियो विजुअल एड्स भी ये वैन में फिटेड है. ओके, सो दैट प्रॉपरली डायग्नोसिस हो एनिमल का. ओके, द स्कीम एनविसेजेस 1 MVU फॉर 1 लाख एनिमल्स. सो 1 लाख एनिमल्स के लिए, जैसे कि 567 मिलियंस लाइफ स्टॉक है ना, सो हर 1 लाख के लिए 1 MVU यूनिट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहती है. ओके, एंड दिस यूनिट विल बी गिविंग ऑल सर्विसेज लाइक वेटरनरी डायग्नोस्टिक, एनिमल का डायग्नोसिस करना है, क्यों बीमार है, क्यों सुस्त है, क्यों आँखें लाल हो गए, एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी रहेंगे एट द डोर स्टेप. ओके, अगर कुछ सर्जरी हो, इमरजेंसी हो, ऑल दिस विल बी टेकन केयर बाय द वेटरनरी यूनिट्स, दिस मोबाइल वैन्स. अभी वे फॉरवर्ड क्या है? So to mitigate the issue of antimicrobial resistance and this WHO has launched One Health Mission laid down by Global Action Plan.
लेग डाउन बाय ग्लोबल एक्शन प्लान. जस्ट लाइक वन हेल्थ विजन मीन्स जिस तरीके से हम ह्यूमन हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस तरीके से हम एनिमल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देना. इट मीन्स दोनों की हेल्थ वन हेल्थ है. Okay, so that plan was launched by WHO. Please remember. So our answer here is WHO. ठीक है, right. Bye. And और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है उनके पास हार्डली 2 एनिमल्स है या 3 एनिमल्स है, बस बहुत छोटे छोटे 2 ही एनिमल्स है. नंबर ऑफ क्वांटिटी वेरी वेरी लेस है. तो ये 2 एनिमल्स में अगर किसी को कुछ हो गया या 2 एनिमल्स को कुछ हो गया तो फार्मर तो लाइफ स्टॉक फार्मर तो बर्बाद हो गया. तो उनके तो पॉवर्टी में आ जाएगा, फिर उनके घर चलेगा कैसा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, दे कैन रेप्लिकेट द सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट. दे कैन स्टार्ट व्हाट शीप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बफलो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. देखो यहाँ पे हमारे सीएम केसीआर लॉन्च है शीप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. हमारे केसीआर साहब के हाथ में क्या है, एक काली बकरी है और ही इज गिविंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन. तो इस तरीके से उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. सो 2 तो बहुत कम है एनिमल्स. ओके, उनके पास 8 से 9 रहेंगे तो 1-2 को बीमार भी रहे तो उसको अलग करके 6 से जो उनको दूध आएगा जो भी आएगा तो उससे वो लोग थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करेंगे. सो दे शुड नॉट लिव एट द स्टारवेशन लेवल्स. नो, बहुत गलत है ना, राइट. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, ओके, ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की वजह से और 1 लाख एनिमल्स के लिए एक वेटनरी यूनिट मोबाइल वैन लेके आने के लिए उसमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी प्रोफेशनल स्किल्ड वेटनरियंस है जो भी खाली फिर रहे हैं बिना एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. सो इन ए वे जहाँ पे जब कोविड पैंडमिक की वजह से इतना अनएम्प्लॉयमेंट का जो सोरिंग है वो थोड़ा बहुत ईज हो गया क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल, ओके, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. नाउ कंक्लूजन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैव 2 or 4 एनिमल्स पर हाउस होल्ड. ओके, enhancing the longevity and productivity of the livestock is very very important to elevate them from the rural poverty. बहुत ज़रूरी है उनके लाइफ स्टॉक की हेल्थ को केयर करना सो दैट वो पॉवर्टी में नहीं जाए. MVUs has been successfully running, my dear students, on hire or state ownership. या हायर करो या पीपीपी में बनाओ या कुछ भी करो, बट बहुत अच्छा चल रहे हैं इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना. एंड दे हैव शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड इंक्रीज आउटरीच. बहुत सारे फार्मर्स को केटर भी कर रहे हैं. इंक्रीज आउटरीच में बहुत सारे फार्मर्स को केटर भी कर रहे हैं, स्पेशली इन द जोग्राफिकल डिफिकल्टी टेरेन, जो दूर दूर है, जो पहाड़ी में है, वो लोग आ नहीं सकते अर्बन एरियाज नो, तो उनको बहुत हेल्प हो रहा है. The main thrust for the near future will be on focus of upgradation of veterinary healthcare services, okay, disease surveillance and training, and disease reporting in real time. This all will help to ensure what animal health by hand. पहले से ही animal health का हम diagnosis कर लेंगे और animals का health को protect करेंगे. Livestock farmer भी खुश और and they can happily live their life in a very better manner. Okay, this is all about today's article. If you are having any doubts, please write in the comment section and do share and do subscribe. And also you can visit our iqraies.com. We have launched lots of beautiful courses, okay, catering to exclusively to different requirements of the students, so that you can just go and have a look on it and you can subscribe to any of the courses. So you will be very happy to be a part of this quality coaching and quality things that we do, and it will make you happy and satisfied. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.